बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 सितंबर है। कल एक अफसोसनाक खबर जी लेट नाइट आई और अमार फ़ारूक जो कि अब्बाद फ़ारूक के बेटे हैं, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो कि पिछले 4 माह से अपने वालिद का इंतज़ार करता करता अल्लाह को प्यारा हो गया। जुल्म की इंतहा हो चुकी है जी पाकिस्तान में, और फिर ये राग अलापा जाता है। जैसे कल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और तमाम चैनल्स के ऊपर लाइव कवरेज चलाई, 15 रुकनी लार्जर बेंच बना और ये तासुर दिया गया और कोशिश की गई कि जी पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद है। उसके ऊपर कल हमने भी ब्लॉग किया। वो एक बिल्कुल अच्छी बात थी कि पाकिस्तान की जो है कौम को दिखाया जाए, पाकिस्तानी कौम को, कि जी सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो जजेस हैं वो क्या करते हैं, क्या क्या कुछ होता है, कैसे समाअत होती है। लेकिन क्या इंसाफ भी मिलता है पाकिस्तान की अदालतों में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 16 माह में जिस तरह आइन पामाल किया गया, आज उनका दूसरा दिन है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि वो पाकिस्तान के आइन को कितना आज़ाद करवा पाते हैं। लेकिन कल जो जनाजा उठाया गया अमार फ़ारूक का, वो पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान के आइन का जनाजा था। बेसिकली वो छोटे से बच्चे का जनाजा नहीं था। अब उनके वालिद जो अब्बाद फ़ारूक हैं, जो कि पीटीआई के एमपीए हैं, उसका क्या कसूर था? उसका क्या ये कसूर था उसने कुलभूषण यादव की तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाया? वो रा का बेसिकली एजेंट था। क्या उसका ये कसूर था? क्या अब्बाद फ़ारूक का ये कसूर था कि उसने जनरल मुशर्रफ के साथ मार्शल लॉ लगाया था? या उसका ये कसूर था कि वो जनरल ज़ियाउल हक का साथी था जिन्होंने आइन तोड़ा? पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं और जो है जनरल मुशर्रफ साहब को आप सब लोग जानते हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर जो है वो पाकिस्तान से रुखसत किया गया और उन्हें जो है दफनाया गया। तो क्या उसका ये कसूर था? तो उसका ऐसा कोई कसूर नहीं था। उसका सिर्फ ये कसूर था कि वो ये समझता था कि पाकिस्तान जैसे पिछले 75-76 साल से ये राग जो है पूरे पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर हमें सुनाया जाता रहा कि जी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान का जो शहरी है वो आज़ाद है। तो उसने बेचारे ने उस दिन ये कसूर किया कि उसने 9 मई के 10 मई वाले दिन, जिस दिन आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आई, तो उसने भी एहतजाज किया आवाम के साथ निकल कर, और उसने जो है कुछ बातें की जो कि इमरान खान साहब करते रहते हैं। डर्टी हैरी के हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत सारा कुछ कहा और इल्ज़ाम लगाया बाकायदा इमरान खान साहब ने कि जी ये जो मेरे कत्ल का सारा मामला हुआ इसमें डर्टी हैरी शामिल था। तो उसने वही सारी बातें दोहराई और जज्बात में आकर और भी कुछ कहा। लेकिन क्या उसका ये बोलना ही उसका कसूर था, या उसने कोई ऐसे हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर कि उसके साथ ये सब कुछ किया गया? उनके जो बड़े बेटे हैं अमार फ़ारूक से जो बड़ा बच्चा है उनका, वो पिछले 2 माह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर इल्तिजा कर रहा था कि जी मेरे वालिद साहब को भेज दें। मेरा जो छोटा भाई है वो जब भी होश में आता है या जब भी वो बात करता है तो वो सिर्फ बाबा का नाम लेता है, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। और आपके सामने अब जो कुछ हुआ है, तो ये खैर ये हिसाब देना पड़ेगा जी। आज अगर हम लोग चुप हैं या हम लोग जो हैं ये सोचकर चुप हैं कि जी हमारे घर तक तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है या हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, तो कल हमारी बारी भी आ जाएगी। जब तक हम खामोश रहेंगे ये इसी तरह ये जो जुल्म है ये नहीं ख़त्म होगा। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने हकूक़ के लिए जो है, अपने जो जायज़ हकूक़ हैं जो कि पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है, जब तक हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सब कुछ हमारे साथ होता रहेगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ठीक नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो है ज़्यादती आएगी और ये मामला जो है ये मज़ीद बढ़ेंगे। अब ये कल जो है टॉप ट्रेंड रहा अमार फ़ारूक जी, जस्टिस फॉर अमार फ़ारूक, वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चलता रहा। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े मैगजीन्स हैं उन्होंने इसकी जो है खबर लगाई। खलीज मैगजीन ने कहा कि जी पाकिस्तान एन इनोसेंट सन लॉस्ट हिज लाइफ वेटिंग हिज फादर, के एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी अपने बाप का इंतज़ार करते करते। तो ये जी पाकिस्तान, और कल ये एक तासुर दिया गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। उसका बेसिकली यही मतलब था। आज खैर मामूल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ये एक पूरा बेंच बनाकर तमाम अदारों को बुलाकर सामने खड़ा करते हैं कि जी पाकिस्तान में पिछले 16 माह में जिस तरह आइन को पामाल किया गया है, कौन है जो ये ऑर्डर दे रहा है, किस कानून के तहत जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं। हम देखते हैं जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस है उसका क्या फ़ैसला करते हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान के आइन को आज़ाद करवा पाते हैं, या ये भी सिर्फ नारे ही होंगे जिस तरह पहले हमारे चीफ जस्टिस हज़रात लगा कर गए हैं। हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी बेरहमी और संगदिली की हसार में मियाँ महमूदुर रशीद, कैंसर मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद, बीमार लागर 80 साला परवेज़ इलाही शेख रशीद और नौजवान निडाल बाब मियाँ अब्बाद फ़ारूक, अल्लाह ताला इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट के दिलों में रहम डाले। वैसे हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब के जो बेटे हैं हसान हसान न्याज़ी, वो भी जो हैं आजकल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हैं और उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं।
अब जो पाकिस्तान की कुछ अपडेट्स हैं जी, वो आपके सामने रख देते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां, कल नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब भी किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। और हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि जी अगला इलेक्शन जो है हम दावा करता हूँ कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमने ही जीतना है। जिस तरह फैसिलिटेशन दी जा रही है, अब तो पीपल्स पार्टी भी कहने लगी है कि जी एक जमात को जो है प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हैं, तो उनको पता है कि जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जो वादे किए गए हैं, उन्हीं को लेकर जो आगे चला जा रहा है। और अब ये सबको पता है कि कौन सी हुकूमत जो है बनने जा रही है। ये तो प्लान इनका है, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ आप सब लोगों के सामने, कि ये तो इनका प्लान कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन को हुकूमत देनी है। लेकिन एक कुदरत का भी प्लान है, और होगा वही जो वहां से फाइनल होगा। ये जमीनी जो खुदा बने बैठे हैं, इन लोगों के प्लान जो हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज रिपोर्ट दी है कि जी पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 साल में 2.25 करोड़ जो है नया वोटर रजिस्टर हुआ है। और तकरीबन 12 करोड़ वोटर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में है, और इनमें से तकरीबन 6 करोड़ वोटर ऐसा है जो कि 30 से 35 साल की एज का नौजवान है। तो नौजवान अब इस दफ़ा वोट डालेंगे, और जब इलेक्शन होंगे तभी असल सिचुएशन सामने आएगी कि किस जमात की हुकूमत जो है वो बननी है। और बहरहाल तैयारियां इनकी भरपूर हैं, और अपनी तरफ से फुल रिगिंग की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से पीएमएलएन को हुकूमत दी जाए। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अब एक खबर पाकिस्तान की कुछ करेंसी के हवाले से कुछ दिनों से जो है छापे मारे जा रहे हैं। पिंडी से जो है 9 अरब रुपया पकड़ा गया। एक प्लाजे की जो है वो बेसमेंट से एक निजी बैंक बनाया गया था, उसमें जो है वो सारी ब्लैक मनी रखी गई थी। तो वहाँ अब छापा मारा गया, वहाँ से 9 अरब रुपया जो है बरामद हुआ है। इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने जो है करेंसी को जो है छुपाया हुआ है। तो अब इसके लिए जो है स्टेट बैंक ने एक तैयारी शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है कि जी डिजिटल करेंसी जो है पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई जाएगी, ताकि ये जो काला धन लोग इनको छुपा लेते हैं पैसों को, और जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब डिजिटल करेंसी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और इस ज़मन में माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है जो किया जा रहा है हमारी निगरान हुकूमत की तरफ से। वैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो है 22 तारीख को वो ख़िताब करेंगे। 5 रोज़ का उनका दौरा है, और वो वहाँ पहुँच चुके हैं। पता नहीं क्या जाकर बताएंगे। अमरीकी जो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, इलेक्शन का तो इलेक्शन कमीशन को पता है। तो ये सूरत हाल है वहाँ, पता नहीं क्या करेंगे जाकर बात, और क्या करने गए हैं। ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि जी लिख कर दे सकता हूँ, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। हम मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ महंगाई, बढ़ती कीमतों और बेरोज़गारी को काबू करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कल खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी अगर पीडीएम की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को ना संभालती, उनका कहने का मतलब ये था कि पीएमएलएन अगर हुकूमत ना संभालती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाना था, और ये जो तेल अब 332 का मिल रहा है, ये 1000 रुपये लीटर जो है मिलना था। तो ये हमारी मेहरबानी है, हमने अपनी जो सियासत है उसको दांव पर लगाया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अगर आप पिछले 16 माह की कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये तो इनकी हुकूमत आती गई, और पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ जो है वो नीचे की तरफ जाता रहा। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, और डिफ़ॉल्ट तो बेसिकली इनके आने की वजह से हुआ है। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाना था। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की सज़ाएँ जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाएँ। प्रोटोकॉल तो नवाज शरीफ साहब को भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। अब जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी जो है समाअत चल रही है, उसमें देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ जो हैं वो माफ़ हो जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने करवानी है उन्होंने वादे किए हुए हैं, और ये सब कुछ जो है हो जाएगा। अब आपके सामने फलक जावेद खान, जो कि सनम जावेद की बहन है, उन्होंने भी कल एक ट्वीट किए हैं। 4 माह बाद दोबारा वो ट्वीट्स के ऊपर एक्टिव हुई हैं, और उन्होंने कहा कि जी मेरा 4 माह से घर वालों से रब्ता नहीं है, इनको तंग किया जाता है। ये तक पैगाम भिजवाया गया है कि इसको दे जाओ और दूसरी को ले जाओ, यानी कि फलक जावेद को दे जाओ और दूसरी को ले जाओ। मुतालबा है कि खान के खिलाफ हमारी मर्जी का वीडियो पैगाम बनाकर दो, फिर हम सोचेंगे कि माफ़ करना है कि नहीं। इनके वालिद साहब ने भी मंसूर अली खान साहब को एक उनके चैनल के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी ये मुतालबा जो है किया जा रहा है कि जी खान साहब के खिलाफ जो है बयान दें, तो फिर हम सोचेंगे कि हमने माफ़ी देनी है या नहीं देनी है। जैसे परवेज़ इलाही साहब के साथ किया जा रहा है, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है,
यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, जितने भी लोग इस टाइम ज़ेर अताब हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी इमरान खान ने ये सब कुछ करवाया है और हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो उन सब की माफ़ी मिल जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अब आप देख लें कि असद उमर की तो जो है ज़मानत हो जाती है साइफर केस में, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत नहीं हो रही, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं उनको सबको माफ़ी मिल गई, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है उन्होंने रियासत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जैसे कि अमार फारूक के वालिद अब्बास फारूक हैं, और उनके जो है घर को कलनों को एरिया बना दिया गया। 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और सादा लिबास में लोग तैनात थे वहाँ के लोगों ने, और वहाँ जो कुछ सोशल मीडिया के लोग गए हुए थे उन्होंने ये सारा जो है कोट किया है। और फिर उनको जब लेकर गए हैं तब भी उनको जो है ज़बरदस्ती लेकर गए हैं और गिरबान से पकड़कर जो है उनको दोबारा पुलिस वैन में डालकर ले जाया गया है। तो ये जी पाकिस्तान है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।